इस वक्त ओमान में वैकेंसी, क्योंकि पीछे एग्जाम बंद था, बहुत ज़्यादा है। ओमान एक अच्छी जगह, अभी सेफ प्लेस है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। यहाँ पे वैकेंसी भी है, जॉब इजीली मिलेगी और सैलरीज भी अच्छी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओमान के खूबसूरत साहलों से डॉक्टर नोमान और डॉक्टर असद शाह आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर असद एज ए फिज़िकल थेरेपिस्ट, मैनुअल फिज़िकल थेरेपिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर असद से इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि गल्फ़ में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, गल्फ़ में इनका जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो कैसे हुआ, इन्होंने कैसे ओमान को एक्सप्लोर किया, और जो न्यू कमर्स ओमान में एज ए फिज़िकल थेरेपिस्ट आना चाहते हैं या इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने BS प्रोग्राम्स किए हैं, और हमारे व्यूवर्स में से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट भी ओमान के हवाले से, जॉब्स के हवाले से पूछते हैं। तो आज हम डॉक्टर असद से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो डॉक्टर असद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो आप बताइए कि आपने ओमान को किस तरह से एक्सप्लोर किया और यहाँ आकर आपने फिजियोथेरेपी की जॉब किस तरह से सर्च की, और आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो न्यू कमर्स ओमान आना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे, इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और सबसे पहले ओमान के हवाले से मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर तकरीबन अरसा 3 साल से हूँ। और 2 साल ये तकरीबन मेडिकल फील्ड में 2 साल हुए हैं। मीडिया से गाइडेंस लेकर, खुद मिनिस्ट्री विजिट करके, रब्ता करके उनसे फिर अपना डाटा फ्लो स्टार्ट करवाया, डाटा फ्लो किया, उसके बाद प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम दिया। और जब मैंने वो क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मुझे आइडिया हुआ कि ये इतना मतलब ये मुश्किल नहीं है कि जिस बच्चे ने 5 साल पढ़ा हो, सही बात है, जो 5 साल पढ़ के आ रहा है, तो उसके लिए इतना टफ नहीं है। लेकिन गाइडेंस और रहनुमाई की ज़रूरत है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं ग्रेजुएट था, मेरा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, लेकिन जो आप वर्क कर रहे हैं प्रॉपर रहनुमाई, उससे लोगों का टाइम बचेगा, उनका पैसा बचेगा वेस्ट होने से। और ये सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ वक्त जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस दौर में, वो टाइम की है। आप जो लोगों का टाइम बच रहा है, उनको प्रोसेसेस में आसानी हो रही है, डाटा फ्लो करने में बाज़ औक़ात लोग अटक जाते हैं, उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं। उसके अलावा जो एग्ज़ाम में रहनुमाई है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हो रही है, आप भी मुहैया कर रहे हैं। और जब आप यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप आप ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इधर उससे पहले जब यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे थे प्रोमेट्रिक के थ्रू, एग्ज़ाम के बाद आपको 2 से 3 मंथ आपको सिर्फ जॉब फाइंड करने में, और उसके बाद जब आपको स्पॉन्सर मिल जाता था, वो जब मिनिस्ट्री को आपकी एप्लीकेशन देता था, मिनिस्ट्री उसमें मज़ीद ताख़ीर करती थी। इस वक्त ओमान में वैकेंसी, क्योंकि पीछे एग्ज़ाम बंद था, बहुत ज़्यादा है, रेयर नहीं है। आप इजीली अगर विजिट वीज़ा पे हैं या पहले से मौजूद हैं, आप CV ड्रॉप कर सकते हैं जाकर, और आपका 70% चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से करें। तो प्रोसेस आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, अपना स्टार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप जॉब फाइंड करें, बेस्ट लक अगर आपको वहाँ से मिल जाती है, नहीं तो आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं रहनुमाई के लिए, हम मौजूद हैं, तो हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं जॉब फाइंडिंग के लिए, जॉब हंटिंग के लिए। और उसके बाद अब जो प्रोसीजर चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने खुद एग्ज़ाम दिया, इस वक्त ये सूरत हाल है कि आपका एग्ज़ाम और वाइवा सेम डे में हो रहा है, और वो स्पॉन्सर के थ्रू रहा है। पहले आप खुद एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते थे और डाटा फ्लो से पहले भी कर सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि आपका डाटा फ्लो हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपका स्पॉन्सर आपके लिए एग्ज़ाम बुक करेगा और सेम डे में आपका वाइवा हो जाएगा। अगेन टाइम आपका बहुत बच जाएगा और पैसे भी आपको इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। पहले 80 रियाल फीस थी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की, अब वो आपका स्पॉन्सर पे करता है। और वीज़ा भी आपको, जब आप 80 रियाल फीस थी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की, अब वो आपका स्पॉन्सर पे करता है। और वीज़ा भी आपको, जब आप एक बार जॉब फाइंड कर लेते हैं, वीज़ा भी आपके स्पॉन्सर के खाते हूँ कि मैंने पाकिस्तान से सिर्फ डाटा फ्लो किया था। जी। और डाटा फ्लो करने के बाद जॉब हंटिंग आपने बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प की, गाइड किया। और जब एक कंट्री में आपके दोस्त मौजूद हों, बिल्कुल आपको गाइड करने वाले मौजूद हों, तो आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं, आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई की। और मैं अक्सर
अपने व्यूअर्स को भी बताता रहता हूँ कि आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं जी जी, वहाँ की आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लिंक्स होनी अगर चाहिए। आप सऊदीया में जा रहे हैं जी, तो जी। सऊदीया में आप फिजियोज जो मौजूद हैं उनसे कनेक्शन डेवलप कीजिए। बिल्कुल। आप ओमान आना चाहते हैं, आप यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका होमवर्क होना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। अपना सर्कल डिसाइड करें। आपका लिंक क्या और थी, अब तो माशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक पूरा एक टीम बन चुकी है। और अब ओमान एक अच्छी जगह है नाज़रीन, बैसियत क्योंकि हम यहाँ पर ओमान के लिए रहनुमाई फरमा रहे हैं जी पर्सनली मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो पूरे गुल्फ पे काम कर रहे हैं। तो अभी पर्सनली ओमान एक अच्छी जगह, अभी सेफ प्लेस है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। यहाँ पे वैकेंसी भी है, जॉब इजीली मिलेगी और सैलरीज भी अच्छी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ये एज अ प्रोफेशनल से हट के अगर हम अब बात करें जी, तो एज अ टूर प्लेस कैसी है ये? बेहतरीन जगह है। अगर हम बाकी गल्फ कंट्रीज़ के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। अगर आप दुबई में जाते हैं या दूसरे गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हाई रेजिडेंस बिल्डिंग्स मिल रही हैं। जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया, लेकिन ओमान में आपको नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारत हैं वो तो नहीं मिलेंगी, जी, लेकिन आपको नेचुरल खूबसूरती Natural। मिलेगी। आपको एक तरफ समंदर मिलेगा, दूसरी तरफ पहाड़ मिलेंगे, एक तरफ समंदर होगा और साथ में रेगिस्तान होगा, और एक तरफ समंदर होगा, साथ खजूरों के दरख्त होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से मनाजर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल। और इस वीडियो के थ्रू अगर हमें प्रोफेशनल्स देख रहे हैं तो मैं एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि बहुत से जूनियर्स, बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स और इवन के हमारे बहुत से सीनियर फिजियोज भी जब वो किसी को अप्रोच करते हैं तो उनका अप्रोच करने का तरीका शायद उनको आता नहीं है, या हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में फेल हैं कि वो बताएं कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको अपना मुकम्मल तारुफ ज़रूर करवाना चाहिए। जी, मैं पोस्ट करता हूं सोशल मीडिया पर तो डेली मुझसे कई लोग रब्ता करते हैं, तो वो बजाय अपना तारुफ करवाने के डायरेक्ट बात पूछेंगे कि ये इस तरह बता दिया जाए, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनकी स्पून फीडिंग करेंगे। हमने उनके लिए लाइसेंस तैयार रखा है कि जब वो मैसेज करे तो हम उनको लाइसेंस प्लेट ये एक साइड इफेक्ट है सोशल होने का। जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पे, लोगों को पता है आप लाइक्स व्यूज ले रहे हैं, वो सिर्फ उसी वो पे कर रहे हैं आपको। हाँ। उस सेंस में उनका माइंड ये है। लेकिन बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है, कम्युनिकेशन। अभी तक यहाँ पे जितना वक्त मैंने गुजारा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, कम्युनिकेशन पे गुजारा। अपना स्किल आपका कम्युनिकेशन का अच्छा होना चाहिए, तल्लक बनाना, बात करना, इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा और इसमें साथ में फिर ये भी गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने CV पर काम करें। जी जी, बहुत सी CV हमें लोग सेंड करते हैं, तो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट की CV है, 1 पेज CV ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर की जाती जी है। जी, तो लोग हमें 4-4, 5-5 पेजेस की CV सेंड करते हैं, तो उसमें काम की बात ढूंढने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और जब एक बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी CV को थॉरोली पढ़े। तो आप इंटरनेशनल फॉर्मेट पे अपनी CV तैयार कीजिए, साथ 1 पेज का आप कवर लेटर तैयार कीजिए, प्रोफेशनली डील करें, तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। जी जी। और एक बात आखिर पे जाता जाता मैं जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब खुद भी गवाह हैं इस चीज़ के, और मैं पर्सनली भी यहाँ पर जॉब पर होते हुए भी हमें लोग अप्रोच करते हैं। जी, लोग अप्रोच कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, डेली बेसिस पे। डॉक्टर साहब खुद भी इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। अभी जस्ट अभी इनका एक सफर स्टार्ट हुआ है लास्ट ओमान वीक का। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मुझसे एम्प्लॉयर ने रब्ता किया, और उन्होंने जिस पैकेज पर मैं काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट उससे डबल पैकेज ऑफर कर दिया। बिल्कुल। और जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे थे, और सिर्फ उसकी वजह क्या थी, मेरी ऑनलाइन कुछ साइट्स हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर अपनी पहली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी जी, आप किसी को जाकर नहीं मिलते, लेकिन आपकी प्रोफाइल सबसे पहले उनके पास जाती है। बिल्कुल। उन्होंने ऑनलाइन मेरी CV डाउनलोड की और उससे मेरा यहाँ ओमान का नंबर निकाला और मुझसे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे अप्रोच किया और इंटरव्यू किया और अच्छा पैकेज दिया। बहरहाल ये अपॉर्चुनिटीज जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको मिलती हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल वो प्रॉपर होनी चाहिए। आज के सेशन में बहुत इंशाल्लाह जो देखने वाले हैं उनको रहनुमाई भी मिलेगी। जी जी। और उनको एक पॉजिटिव वाइब, उनको कॉन्फिडेंट मिलेगा। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंट रहेंगे जो माइंड बना रहे हैं अपना ओमान आने के लिए। हबीबी, वेलकम टू ओमान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट भी कर सकते हैं।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।